गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कक्षा 10वीं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाना अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कक्षा 10वीं उत्साह और अठनी रैये के अति लघु क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले देखते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी का परिचय। तो उनका जन्म 21 फरवरी 1899, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961। स्थान मेदिनीपुर, जन्म का, मृत्यु का प्रयागराज। छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। उपनाम इन्हें निराला मिला था हिंदी साहित्य में। विधा इन्होंने गद्य और पद्य दोनों लिखी हैं। भाषा 3 भाषाओं के ज्ञाता थे, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला। काव्य संग्रह अनामिका, बेला, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता बहुत ही फेमस कविता है इनकी। उपन्यास अलका, अप्सरा, प्रभावती। कहानी संग्रह लिली, सखी और देवी। भाषा खड़ी बोली और हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। फर्स्ट देखिए कि उत्साह किस प्रकार की रचना है। उत्साह एक आवाहन गीत है। कवि बादलों को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे लोगों में क्रांति और जोश के भाव भरना चाहते हैं। कवि ने नवजीवन वाला किसे कहा है? बादल और कवि दोनों को। कवि ने बादलों को किसका प्रतीक माना है? क्रांति, बदलाव, विनाश, नवजीवन, है ना, और कल्पना। बादल को कवि क्या करने के लिए कहता है? तपती धरा को शीतल करने के लिए कह रहे हैं। वृक्षों के गले में पड़ी माला की क्या विशेषता है? कि वह मंद गंध फूल माल है, पुष्पमाल है। ठीक है, मंद मतलब धीमा, गंध मतलब स्मेल, खुशबू, है ना, पुष्प मतलब फूल होते हैं, माला मतलब माला। पर कर देने का अर्थ है उत्साह से भर देना। डाल की विशेषता है वह कहीं हरी और कहीं, विशेषता कह रही कि वह कहीं से हरी कहीं लाल, अर्थात जो नए पत्ते निकलते हैं वो लाल रंग के, और जैसे जैसे वो पुराने चल जाते हैं तो वो हरे में परिवर्तित होते चले जाते हैं। अनंत के घन किसे वे क्यों कहा गया है? बादल को अनंत का घन कहा गया क्योंकि वे सीमाहीन होते हैं, सीमा रहित होते हैं। कवि बादलों को गर्जन करने के लिए क्यों कह रहा है? वह शोषितों में जोश व क्रांति भरना चाहता है, जिससे वो अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाकर समाज में परिवर्तन ला सकें। बादलों को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? क्रांतिकारी के रूप में, क्योंकि जब कवि कहता है कि अपनी, जैसे जिस प्रकार गर्जना तुम्हारे हृदय में छिपी हुई है, बिजली की कड़क तुम्हारे हृदय में छिपी हुई है, उसी प्रकार की गर्जना और बिजली कड़क तुम मेरी कविता में भी भर दो, जिससे लोगों के अंदर जोश व क्रांति के भाव पैदा हो सके और वे अपने शोषण के खिलाफ लड़ सके। किस ऋतु में मादकता छाई रहती है? तो फाल्गुन ऋतु में मादकता छाई रहती है। सट नहीं रही है का अर्थ क्या है? समा नहीं रही है ना, कि लेखक के मन में समा नहीं पा रही है। फाल्गुन में इतनी अधिक प्रकृति की सुंदरता हो गई कि लेखक के मन में भी समा नहीं पा रही है। धराधर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल के लिए। घर घर व पर में कौन सा अलंकार है? देखिए, जहाँ 2 बार शब्द आवृत किया जाए परंतु अर्थ सेम ही रहे तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? तो कविता में बादलों का मानवीकरण किया गया है। फाल्गुन का महीना किस ऋतु में आता है? बसंत ऋतु में। अज्ञात दिशा से किसका आगमन हुआ है? बादलों का। विकल व उन्मन कौन है? विकल व उन्मन यानी बेचैन व परेशान विश्व के सभी लोग हैं। किससे? निदाग से, यानी गर्मी से। अट नहीं रही है कविता का वर्ण्य विषय है प्रकृति का चित्रण करना। बादल के हृदय में क्या छिपा हुआ है? तो बादल के हृदय में विद्युत छवि छिपी हुई है। निदाग शब्द का अर्थ है गर्मी। बादलों की विशेषता क्या है? कि वो ललित है, काले घुंघराले हैं, बाल कल्पना वाले हैं। ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के यानी उत्साह कविता और अठनी रैये के शॉर्ट क्वेश्चंस, अति लघु जिन्हें हम बोलते हैं। और मेरे चैनल पर बने रहिए, जिससे आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे।